Welcome once again to Words of Life. एक बार फिर से स्वागत है जीवन के वचन कार्यक्रम में आप सबों का। This program is designed to lead you to eternal life. इस कार्यक्रम की रचना इसलिए हुई है कि आपको अनंत जीवन की ओर लेकर के जाए, To bring you in touch with God. ताकि आपको परमेश्वर के संपर्क में लेकर के If you आए। are already in touch with Him, then to bring you closer to Him. यदि आप पहले से ही परमेश्वर के संपर्क में हैं, तो यह कार्यक्रम आपको उसके नजदीकी में लेकर के आए। In 1 Timothy 6 verse 12 it says, lay hold of eternal life. पहला तिमोथी 6:12 में कहता है कि अनंत जीवन को थाम लो, धर लो। We get eternal life when we are born again. हमारा नया जन्म होने पे हमें अनंत जीवन But मिलता eternal है। life refers to a quality of life, God's own nature. अनंत जीवन एक गुणवत्ता वाला जीवन है, अर्थात परमेश्वर का To स्वभाव lay है, hold of it to get more and more of it. और उससे हमें इसलिए धर लेना है ताकि हम उसे और ज्यादा प्राप्त कर सके, उसमें बढ़ We have to सके, partake of God's nature in increasing measure in our life. और निरंतर बढ़ते हुए स्तर में हमें परमेश्वर के स्वभाव में भागी होना है, सहभागी होना That's है। what it means when it says the inner man is renewed day by day. और अंदरूनी मनुष्यत्व का नवीनीकरण का अर्थ यही होता So है। we've been trying to learn some lessons from Old Testament examples where people made mistakes or did right things. और पुराने नियम के लोगों के जीवन से हम कुछ पाठों को सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं, जहां उन्होंने कुछ गलती किया या सही काम किया। Spent 2 or 3 sessions studying the mistakes that Cain made. और 2-3 सत्र हमने इसको सीखने में लगाया है कि कैन ने जो गलती किया Today we था। want to look at the book of Job. आज हम अय्यूब की पुस्तक की ओर देखेंगे। The book of Job comes in the middle of the Bible because it's a poetic book like Psalms and Proverbs. और अय्यूब की पुस्तक बाइबल के मध्य में इसलिए आती है क्योंकि ये भजन संहिता और नीति वचन के समान एक In काव्यांश terms है, of time, लेकिन समय के अनुसार पे it should come at the beginning. और इसे शुरुआत में आना चाहिए। Not that it happened before Genesis, ऐसा नहीं किया घटना उत्पत्ति के पहले घटित हुई है, but it was written before Genesis. लेकिन यह पुस्तक उत्पत्ति की पुस्तक से पहले लिखी गई है। Because Genesis was written by Moses just about 1500 years before Christ. और क्योंकि उत्पत्ति मसीह के आने के 1500 वर्ष पहले मूसा के द्वारा लिखा गया था, And Job, as far as we can say, lived before Moses. और अय्यूब तो मूसा के पहले ही रहा करता था, Because there is no mention about Abraham or Isaac or Jacob in this book. क्योंकि इस पुस्तक में अब्राहम, इसहाक या याकूब के विषय में कोई वर्णन नहीं किया You know गया that this है। is the only book in the whole Bible which has no connection with Abraham, Isaac or और Jacob. पूरी बाइबल में यही एक पुस्तक है जिसमें अब्राहम, इसहाक या याकूब का कोई वर्णन नहीं है, Every other book has some connection or link to Abraham, Isaac and Jacob. और हर पुस्तक में कोई ना कोई संबंध है अब्राहम से, इसहाक से या याकूब से, But not Job, लेकिन अय्यूब की पुस्तक में नहीं। which makes it almost certain that Job was not a descendant of Abraham. और इस बात से यह पता चलता है कि अय्यूब अब्राहम के वंश का या वंशज नहीं था। He lived in some other part of the world. वो संसार के किसी और कोने में It रहता says in a था, land called the land of Uz. और वो ऊज नामक देश में रहा करता था, And one who had an independent contact with God, quite independent of Abraham, who may have come years later. और इसका जो संबंध था परमेश्वर के साथ, वह स्वतंत्र संबंध था, अब्राहम के थ्रू उसका संबंध नहीं था, उसका स्वतंत्र संबंध And था। there are so many details of conversations in this book between Job and his friends. और इसमें जो वार्तालाप है वो बहुत ही विस्तृत तौर पे दिया गया है, जो अय्यूब और उसके मित्रों के बीच में हुआ, Very detailed conversations, more than any other book in the Bible. और बहुत विस्तृत वार्तालाप है जो बाइबल की अन्य पुस्तक में नहीं पाया जाता है। That it must have been written very soon after the events took place. इसका मतलब यह है कि ये तुरंत लिखा गया, जैसे वो घटना घटी तुरंत इसे You लिख know दिया how गया, even 1 year later it's difficult for you to remember a conversation. क्योंकि एक साल बाद कोई भी वार्तालाप को जो एक साल पहले हुए रहते उसे याद करना हमारे लिए बहुत मुश्किल They होता could है, have written these conversations in such detail unless it was very soon after the events took और place. कोई भी इस व्याख्या को तुरंत इतने अच्छे से नहीं लिख पाता यदि ये तुरंत नहीं लिखता तो घटने के बाद। So it may have been written over a period of time, but it was written very soon after the events took place. हो सकता है कि इसको समय के अंतराल में लिखा गया होगा, परंतु इसको तुरंत भी इन वार्तालापों को तुरंत हाथ से लिखा गया है, तभी इतना So- सटीक है ये। If that is true, इसलिए यदि यह सत्य है, then Job was the first book of the Bible to be written by God. तभी अय्यूब की वह पहली पुस्तक है जिसे परमेश्वर ने लिखा है। Now just think of that. इसके विषय में आप सोचिए, The first book of the Bible is Job. बाइबल की पहली पुस्तक है अय्यूब। When God decides to write scripture for man, जब परमेश्वर ने निर्णय लिया कि मनुष्य के लिए पवित्र शास्त्र को लिखे, he first decides to write about a godly man. तो उसने निर्णय लिया कि सर्वप्रथम वह एक भक्तिमान मनुष्य के विषय में लिखे, A man whom he calls perfect and upright and blameless, fearing God and turning away from evil. एक ऐसा मनुष्य जिसके विषय में कहता है कि वह खरा है, सीधा है, मेरा भय मानने वाला है, बुराई से दूर रहने वाला A है। man about whom he can boast to Satan, saying, have you seen such a man? एक ऐसा मनुष्य जिसके विषय में परमेश्वर शैतान के सामने घमंड कर सकता है कि क्या तूने मेरे उस मनुष्य को That's the देखा first है। thing we see. ये पहली बात हम देखते When हैं। God wants to communicate with man,
first, he writes about a godly man. जब परमेश्वर मनुष्य के विषय में लिखना चाह रहा है सबसे पहले तो वो एक भक्तिमान मनुष्य के विषय में लिख रहा And in है। the first book of the Bible that God writes, he speaks of a godly man who is attacked by Satan tremendously. और पहली पुस्तक बाइबल की जो है उसके विषय में परमेश्वर लिख रहे एक ऐसे मनुष्य के बारे में जिसके ऊपर शैतान से आक्रमण That's the हुआ। first thing, that's the other thing God wants us to know. और यही तो दूसरी बात है जिसे परमेश्वर चाहता है कि हम जाने। All godly people will be the targets of Satan's attack. और सारे भक्तिमान लोग शैतान के आक्रमण के टारगेट में रहेंगे। And not only the targets of Satan's attack. ना केवल शैतान के अटैक के टारगेट में रहेंगे। Job had 3 preacher friends who were exactly like the Pharisees in Jesus' time. अय्यूब के 3 प्रचारक दोस्त थे जो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे फरीसी लोग थे यीशु मसीह के These समय are the में। first Pharisees. और ये सबसे पहले फरीसी हुए अय्यूब के दोस्त लोग। Doctrine was all correct. उनके सिद्धांत सब बिल्कुल सही थे। In fact, some of the things which they said are quoted even in the New Testament. और कई ठोक बातें जिन्होंने उनका प्रचार के वो नए नियम में भी दिया गया है। What they said was correct. क्योंकि उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सत्य था। Like Balaam prophesied about the coming of Christ, what he said was correct. जिस रीति से बिलाम ने मसीह के आने के विषय में भविष्यवाणी की वो बिल्कुल सही था। He was finally killed as a witch doctor. लेकिन अंत में बिलाम एक टोनहा के रीति पे मर गया। And these people also, many of the things they said were correct. और ये लोग भी बहुत सारी बातें जो इन्होंने कही बिल्कुल सही थी, सत्य थी। Like Jesus said about the Pharisees, whatever they say to you, do it, because what they say is correct. जैसे यीशु मसीह ने फरीसियों के विषय में कहा जो भी वो तुमसे कहे उसे करना क्योंकि वे लोग जो कहते हैं वो सही बात है। At the end of the book, God tells all these 3 people, what you have spoken about me is not right. लेकिन इस पुस्तक के अंत में परमेश्वर कहता है इन तीनों प्रचारकों के से कि जो तुमने मेरे विषय में कहा वो बिल्कुल सही नहीं Look है। through what they said, and what is it that was wrong? तो हम उसमें देखते हैं कि उनके कहने में क्या चीज गलत You can't find थी। anything wrong here. उन्होंने तो कुछ यहाँ पे गलत नहीं कहा था जो हम देख रहे हैं। God was listening to the spirit of their conversation. लेकिन परमेश्वर उनके वार्तालाप के पीछे जो आत्मा थी उसको सुन रहा था और जाना कि वह गलत The है। spirit was wrong. उनकी आत्मा गलत थी। When your spirit is wrong, your conversation is wrong. जब आपकी आत्मा गलत है तो आपका वार्तालाप भी जो आप करते हैं गलत It's not a रहेगा। question of whether you're saying the right thing. यह उस बात का प्रश्न नहीं कि आप सही प्रचार कर रहे हो या नहीं कर What रहे is हो। your motive in saying it? उसके कहने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है। And that is what God judges. और इसी बात को तो परमेश्वर You can जांचता है। justify yourself by saying this is what I said. और आप अपना न्याय कर सकते हैं, सफाई दे सकते Is हैं, your motive? लेकिन आपका उद्देश्य क्या है। Is your motive to hurt somebody? क्या आपकी मंशा यह है कि आप किसी को चोट पहुंचाएं बोल Even करके। if everything you said was right, God says you're evil. यद्यपि सब चीज जो आपने कहा होगा सही है लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर कहता है कि तू दुष्ट Another thing we है। learn from here. इससे हम क्या सीखते हैं। And we also learn from there that all godly people will be attacked by religious people. और हम यहाँ पर यह सीखते हैं कि सारे आध्यात्मिक लोग धार्मिक लोगों के द्वारा अटैक किए Cain जाएंगे। was a religious man and Abel was a spiritual man. हम देखते हैं कि कैन जो था वो धार्मिक था और हाबिल आत्मिक था। Here also the 3 preachers were religious people and Job was a spiritual यहाँ man. पे भी जो 3 प्रचारक थे वे धार्मिक थे परंतु अय्यूब जो था वो आत्मिक या आध्यात्मिक व्यक्ति था। The religious people live a comfortable life and the poor godly man, he is the one who suffers the most. और धार्मिक लोग एकदम आराम से जीवन व्यतीत करते हैं परंतु जो आध्यात्मिक व्यक्ति अय्यूब था वह बड़े दुखद और कष्ट से रह रहा Pharisees था। lived comfortably, but Jesus suffered. और फरीसी बहुत आराम से रह रहे थे लेकिन यीशु मसीह ने दुख उठाया था। The false prophets in the Old Testament enjoyed life, but the true prophets were killed. पुराने नियम के झूठे भविष्यवक्ता लोग बड़े आराम से जीवन का आनंद उठाते थे परंतु सच्चे भविष्यवक्ता लोग बहुत दुख और कष्ट उठाते The थे। men pleasers among the Christian churches survived, but the apostles were all killed. और वे लोग जो मनुष्य को प्रसन्न करते थे उनका आदर होता था लेकिन प्रेरित लोग को मार दिया गया था उसी That's समय what में। we see in the gospel, in the book of Job. और यही तो हम अय्यूब की पुस्तक में देखते हैं। And we see that in the book of Job, another great truth. और एक और बड़े सत्य को हम अय्यूब की पुस्तक में देखते हैं। That though Job was a blameless, upright man, यद्यपि अय्यूब खरा व्यक्ति था, धर्मी व्यक्ति था, yet there was one thing missing in his life. लेकिन उसके जीवन में एक बात की कमी थी, एक बात की घटी He थी। was not a broken, humble person. वो एक टूटा हुआ और नम्र हृदय का व्यक्ति नहीं था। He was proud of his righteousness. वो अपनी धार्मिकता का उस व्यक्ति He घमंड was करता proud that था he had brought up his family in a good way. और वो घमंड करता था कि उसने अपने परिवार का अच्छा भरण पोषण किया That's the है। great danger God warns us of in the first book of the Bible. और यही सबसे बड़ा खतरा है जिसके विषय में परमेश्वर बाइबल की पहले पुस्तक में चेतावनी You देता are a है। righteous person, यदि आप एक धर्मी व्यक्ति हैं brought up your children well. और आपने अपने बच्चों का अच्छे से भरण The पोषण किया है danger you face is pride. तो सबसे बड़ा खतरा जो आपके सामने है वो घमंड का खतरा है। God loves you and you allow him to deal with you. परमेश्वर आपसे प्रेम कर तो यदि आप अनुमति दे कि वो आपके साथ निपटारा करे तो He will allow you to face so many sufferings in order to break you. वो आपको बहुत सारे दुख से होकर के जाने देगा ताकि वो आपको तोड़ सके, नम्र कर सके। God breaks his children through suffering. परमेश्वर अपने बच्चों को कष्टों के माध्यम से तोड़ता है। Even Jesus had to go through suffering to be broken. यहाँ तक कि यीशु मसीह को भी दुख उठाना पड़ा ताकि वो नम्र हो Not सके। because there was any sin or pride in his life, ऐसा नहीं कि यीशु मसीह के जीवन में कोई घमंड था या कोई पाप था,
but because he had to be an example for us. क्योंकि उससे हम सब में से हर एक के लिए एक उदाहरण बनना था। Many things Jesus went through was not for himself. और यीशु मसीह दुखों से अपने लिए नहीं गुजरा था। Why did he have to be tempted? उसे क्यों प्रलोभित होना पड़ा? There was no danger of his sinning. और उसके पाप करने में कोई खतरा नहीं था। He had to be tempted because he had to be an example for us. वो इसलिए परखा गया ताकि वो हमारे लिए एक उदाहरण बन सके। But the main problem that God's had with many righteous people is that he's not able to break them. और सबसे बड़ी समस्या जो परमेश्वर को है धर्मी लोगों के साथ वो यह है कि वो उन्हें तोड़ नहीं पाता। Righteous people are like Pharisees. धर्मी लोग फरीसी लोगों के समान होते हैं। Spiritual people are righteous and broken. और जो आत्मिक लोग होते हैं वे ना केवल धर्मी होते हैं परंतु वे लोग टूटे हुए भी होते हैं। Don't be proud of your righteousness. आप अपनी धार्मिकता के विषय में घमंड मत Be a करो, Pharisee. नहीं तो आप फरीसी हो Jesus जाओगे। said to his disciples, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, righteousness, Matthew 5, must exceed the righteousness of the scribes. मत्ती 5 के अनुसार तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से बढ़ करके होनी चाहिए। How can their righteousness exceed the righteousness of the Pharisees, which was already so high? तो उनकी धार्मिकता फरीसियों की धार्मिकता से कैसे बढ़ करके होती? उनकी फरीसियों की धार्मिकता पहले से ही बहुत ऊंची थी। First of all, by having it inwardly, not just outwardly. सबसे पहली बात उस धार्मिकता को अंदरूनी तौर पे रखने पे, ना कि बाहरी तौर पे रखने में। Secondly, by having brokenness and humility along with your righteousness. और दूसरी बात अपनी धार्मिकता के साथ नम्रता और दीनता को रखने से यह होता। You know, in the book of James, याकूब की पुस्तक में James's letter, chapter 5, याकूब का 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं, James says, याकूब कहता in the है middle of that verse, उस वचन के मध्य में, you have heard of the endurance of Job, and you have seen the ultimate end of the Lord's dealings, that he is full of compassion and mercy. 11वें वचन में हम पढ़ते हैं, तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल है उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु का अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। He's talking to people who are suffering, Christians who are suffering in his time. और ये उन लोगों से बात कर रहा था, उन मसीहियों से जो उस समय में दुख और कष्ट उठा रहे थे। And he says, don't get discouraged. और वो कहता निराश मत हो, God has a purpose in leading you through all that और suffering. परमेश्वर का एक उद्देश्य है इन दुख और कष्ट से जिससे आप सह रहे हो। Think of Job. अय्यूब के विषय में सोचो, God had an ultimate end in Job's life. और परमेश्वर का एक अंतिम प्रतिफल था अय्यूब के जीवन के लिए, That was a good end. और वो एक अच्छा अंत Job था should be a broken, humble person. कि वो एक टूटा नम्र व्यक्ति बन सके। And he allowed other people to treat him badly. और परमेश्वर ने अनुमति दिया कि दूसरे लोग उससे बुरा व्यवहार And to करें lose his property. और ताकि वो अपनी संपत्ति को खो बैठे। Now, sometimes we think loss of property is a great calamity. कई बार हम सोचते हैं कि संपत्ति का खोना बहुत बड़ा नुकसान है हमारे लिए, Many people get upset if they lose a few rupees. और बहुत सारे लोग दुखित हो जाते हैं यदि वे कुछ पैसा को ही, कुछ रुपए को ही खो बैठते हैं या गुम जाता है तो।